हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको इसमें बताऊंगी सारे आप नोट डाउन करते रहिएगा, रिवीजन के टाइम पे आपको काम आएगा। पहला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि भारत की विदेशी मुद्रा सर्वाधिक भाग किस में खर्च होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम के आयात पर विदेशी मुद्रा का सबसे ज़्यादा भाग खर्च होता है। ठीक है, पेट्रोलियम को मंगाने में इंडिया में। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नाबार्ड है, नाबार्ड का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवरामन समिति, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि नाबार्ड की जो स्थापना है वो किस सन में हुई थी। तो बताइए नाबार्ड की स्थापना कौन से सन में हुई थी। नाबार्ड की जो स्थापना है वो 1982 में हुई थी, 1982। ठीक है, और अगर डेट पूछेगा तो 12 जुलाई ये हुआ था शिवरामन समिति की सिफारिश पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो इसे याद रखिएगा। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल भी आपको याद होना चाहिए कि 1980 से लेकर 1985 तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर इसके लिए और इम्पॉर्टेंट है कि इस समिति की जो अध्यक्षता है पहली बार वो भारत सरकार के योजना आयोग के जो पूर्व मेंबर थे जिनका नाम था बी शिवरामन, उन्होंने की थी। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन सबको याद रखिएगा। चलिए आइए आगे स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना है वो किन पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो मैंने आपको पहले बताया कि छठवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी। फिर है राष्ट्रीय आवास बैंक, किसका नियंत्रित उपक्रम है राष्ट्रीय आवास बैंक। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि राष्ट्रीय आवास बैंक होता क्या है। सबसे पहले तो जो राष्ट्रीय आवास बैंक होता है वो भारत में क्या होता है, आवास वित्त से जुड़े मामलों के लिए एक शीर्ष वित्तीय संस्था है। ठीक है, और इसका जो मंत्रालय है वो वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, राष्ट्रीय आवास बैंक। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है ये 1988 में की गई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा है न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आपका राष्ट्रीय आवास बैंक से रिलेटेड हमने 2 और 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट पर अच्छे से हमें याद कर लिया है। अब आगे याद करते हैं कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। तो ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है, ये लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन हम सिडबी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। सिडबी का तो जो फुल फॉर्म है वो है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ यूपी में है। सिडबी की जो स्थापना है वो 1990 में हुई थी। ठीक है, और सिडबी का जो मुख्य काम है वो जो एमएसएमई सेक्टर होते हैं जिसमें कि लघु और मध्यम उद्यम होते हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए, उनके वित्त पोषण के लिए एक प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में सिडबी जो है वो कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का जो स्थापना है वो हमारा हुआ है मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो है, ठीक है, इसकी स्थापना जो थी एक कॉटन व्यापारी प्रेमचंद रायचंद ने कराई थी। ठीक है, यह एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का 10वां सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, आपको इतना पता होना चाहिए। ये भारत और एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, और भारतीय शेयर बाजार के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है
और दूसरा जो है वो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की जो स्थापना हुई थी वो हमारा हुई था 1992 में। और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना है की संस्तुति 1991 में किस समिति के द्वारा की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। ठीक है, ये मुझे पहले क्वेश्चन में बताना चाहिए था बट मेरे दिमाग से निकल गया था। तो चलिए आइए पहले ये जान लेते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज जो होता है शेयर या स्टॉक के कारोबार के लिए एक संगठन होता है। ये एक बेसिकली ऐसा एक मार्केट है जहाँ की बहुत सारे जो बिजनेसमैन होते हैं वो पब्लिकली अपने कारोबार करने वाली कंपनी के शेयर, स्टॉक, बॉन्ड और डिबेंचर, ये सारे ऑप्शंस जो हैं इनके निवेश को खरीदते और बेचते हैं, मतलब कि क्रय विक्रय करते हैं। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है, खरीदारों और विक्रेताओं के लिए एक बैठक स्थल होता है जहां बहुत सारे दलाल, एजेंट या व्यक्ति, इसमें कोई भी निरंतर नीलामी करता है और इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रेडिंग करता है प्लेटफॉर्म के ज़रिए। ये सारे काम यहाँ पर होते हैं। आपने बहुत बार सुना भी होगा कि मैंने स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाए हैं या शेयर मार्केट का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, इस तरह का आपने सुना होगा। बेसिकली वही है। तो इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं कि जो इसकी स्थापना हुई थी एनएसई की, उसकी स्थापना की जो संस्तुति है वो किस समिति ने की थी? तो फेरवानी समिति ने। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक कौन कौन सा है? तो डॉलेक्स भी है, सेंसेक्स भी है और एनएक्स निफ्टी 50 भी है। ठीक है, मतलब कि ऑल होगा। फिर अगला क्वेश्चन है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर मूल्य सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी 30। अगला क्वेश्चन है निफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? निफ्टी, तो मैंने इसको शायद अभी बताया था। जो निफ्टी है वो एनएसई का शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है। निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन है चुनिंदा कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित शेयर मूल्य सूचकांक सेंसेक्स जो है वो कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर है 30। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100। याद रखिएगा, हमने पढ़ा कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का 100 कंपनियों का शेयर मूल्य है। ठीक है, फिर है दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? दलाल स्ट्रीट, तो ये जो है ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित है? सबसे पहले तो डी जोन्स न्यूयॉर्क, हैंस सेंग सियोल, FTSE 100 लंदन। ठीक है, तो इसमें से कौन करेक्टली मैच्ड है? तो चलिए इसे मैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो डी जोन्स न्यूयॉर्क की बिल्कुल सही है, FTSE 100 लंदन बिल्कुल सही है, हैंस सेंग सियोल ये रॉन्ग है। ठीक है, फिर उसके बाद है भारत में हीरे की जो खानें हैं वो कहाँ हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम सबको पता है कि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा हीरे की खान पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।